बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदी वासदेव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज जनाब सो मोटो के हवाले से पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम लेजिस्लेशन हुई है। ठीक है, सो मोटो को टक्कर देने के लिए ये पाकिस्तान जो नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की, उन्होंने ये बिल पास किया है। जो कानून का नाम है वो है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। इसमें सो मोटो के हवाले से भी है, अर्जेंट अपील्स, अर्जेंट हेयरिंग के हवाले से भी है, बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें हैं, तकरीबन अच्छी चीज़ें हैं। इसको बहरहाल मैं आपको 1 to 1 जो चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, इसमें जो इसके जो टोटल सेक्शन है वो 8 सेक्शन है। ठीक है, 1 में इसका नाम है और ये इसका जो इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट पर होगी। ठीक है, अब सेक्शन 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हर कॉज, अपील और मैटर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट हर्ड करेगी। ठीक है, और उस वो बेंच हर्ड करेगा जो कमेटी जो है वो बेंच बनाएगी। अब कमेटी में कौन कौन होगा? एक चीफ जस्टिस होंगे और 2 मोस्ट सीनियर जजेस इन ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी। वो जो है ना वो कमेटी मेंबरान पर होगी। ये कमेटी जो है वो एक किसी भी अपील, किसी भी मैटर या किसी भी कॉज को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बेंच की तश्कील ये देगी और ये खुद भी उनके मेंबर बन सकते हैं, रह सकते हैं। उसके बाद जनाब सेक्शन नंबर 3 है एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें जो सो मोटो का एक्शन लिया जाता है, कोई भी जनाब सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत वो सो मोटो लेता है और सो मोटो लेकर जनाब वो मामला दरे के दरे बाजुकात रह जाते हैं। ठीक है, बाजुकात जो गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर पा रही होती, लेकिन इसमें उन्होंने एक जनाब सीक्वेंस बना दिया है, मामला बना दिया कि कोई भी जज जो है ना, कोई भी जज जो है वो अगर सो मोटो की पावर को यूज करना चाहता है 184 सब क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 की तहत अगर वो सो मोटो लेता है तो वो सबसे पहले उस सो मोटो को कमेटी के सामने रखेगा। कमेटी उसमें देखेगी कि आया कि जो पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, चैप्टर 1 पार्ट 2, उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं या पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुताल्लिक अगर ये मामला वाकयातन बनता है तो फिर जो है वो कमेटी एक बेंच की तश्कील देगी और जो बेंच है वो 3 जजेस पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, और कमेटी के मेंबरान भी उस बेंच का हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है, और फिर उस पर वो कार्रवाई करके उसको हेयर करेगी और आगे उसकी एडजुडिकेशन करेगी। सेक्शन नंबर 4 है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर आइन को डिफाइन किया जाना मकसद हो। किसी रिट में, किसी अपील में आइन की किसी एक क्लॉज, किसी एक आर्टिकल को डिफाइन किया जाना हो, उसकी वजाहत करनी हो। ठीक है, वजाहत के लिए तो फिर जो कमेटी है वो एक बेंच, कम से कम उसमें 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, उनका बेंच कंप्राइज करेगी। ठीक है, और वो आइन की तशरीह करेंगे। उसके बाद आप फर्स्ट टाइम, पहले सो मोटो के खिलाफ कोई अपील नहीं थी। ठीक है, अब कई जो हमारे सियासतदान हैं वो सो मोटो के, उनके खिलाफ सो मोटो है और उसमें उनको राइट दिया गया कि वो इस ऑर्डर, इस एक्ट के नफाज के 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सेक्शन 5 है उसमें अपील का हक दिया गया कि ऐसा अग्रीव्ड पर्सन, ऐसा मुतासरा शख्स जिसको सो मोटो के तहत इसका कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है, जिसको कोई यानी कि धचका लगा या वो मुतासर हुआ है, ठीक है, वो जो शख्स है वो 30 दिन के अंदर अंदर इस ऑर्डर के खिलाफ जो है वो लार्जर बेंच में अपील फाइल कर सकता है और ये जो अपील है ये 14 दिन के अंदर अंदर ये सुनी जाएगी। ठीक है, फिक्स की जाएगी 14 दिन के अंदर अंदर। और कोई भी जो शख्स है यानी कि मुतासरा फरीक है इस एक्ट के, यानी कि अगर पहले भी अगर जो आज से पहले सो मोटो हो चुके हैं, जो उनके मुतासरा फरीक हैं, वो अब भी जिस दिन ये एक्ट इन्फोर्स हो गया, अब सेनेट में जाएगा, वहां से पास होकर इन्फोर्स हो जाएगा, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो भी अपील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 6 है राइट टू अपॉइंट काउंसिल ऑफ चॉइस के रिव्यू एप्लीकेशंस के लिए
आर्टिकल 188 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो पार्टी है उसके पास राइट है कि अपनी मर्जी का कोई एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो पेश कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 7 है एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ अर्जेंट मैटर्स, के कोई भी जो एप्लीकेशन है जो अर्जेंसी या इंटरिम रिलीफ जो किसी केस अपील या किसी मैटर में फिक्स की जाती है तो वो दी जाती है, फाइल की जाती है, तो वो कम से कम 14 दिन के अंदर अंदर जो है ना दायरगी से 14 दिन के अंदर अंदर उसको फिक्स किया जाएगा और उसको हियर किया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और ये जनाब एक अच्छा कानून है, बहरहाल मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वन मैन जो पावर है वो कम से कम इससे जो ख़त्म होगी और इसमें जो जजमेंट के फैसले हैं, जो इसमें फैसले हैं, ये मेजोरिटी के साथ तय होंगे। और बहरहाल मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये इस तरह के कवानीन जो है उनका मैं खैर मकदम करता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।